नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पवेटा और अभी मैं हूं केलंग वजीर के पुजारी एम.आर. शर्मा जी के साथ, जो कि कुक्ति स्थित केलंग वजीर के मंदिर के कपाट बंद हैं। 13 अप्रैल को खोलने वाले हैं। क्या विधि विधान रहता है और क्यों बंद होते हैं, वो पूरी कहानी आपको एम.आर. शर्मा जी बताएंगे। कि जो मान्यता है वो कभी बदलती नहीं है और उन्हें निभाना पड़ता है, तभी सुख शांति रहती है। और अमूमन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मान्यताओं को लेकर हल्के में ले जाता है। जो हल्के में लेते हैं उसकी वजह से कई दिक्कतें भी आती है, प्राकृतिक आपदा भी आती है। पता चल जाता है जब कपाट खुलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज रखी जाती है। हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे, बने रहे हमारे साथ। पहले तो स्वागत है जी आपका। धन्यवाद बेटा जी। जो कपाट है सर, इसको लेकर काफी प्रचलित रहस्य हैं कि पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि कपाट बंद क्यों होते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ बोलने से पहले मैं अपने कुल देव स्वामी कार्तिक जी का आह्वान करूंगा। ओम कार्तिकाय विद्महे बल्लीनाथाय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। तो कार्तिक स्वामी मंदिर कुक्ति हमारे उत्तरी भारत में, जो नॉर्थ इंडिया है, उसमें एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी बहुत बड़ी प्राचीन जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार, जो सदियों से आ रही परंपरा, उस परंपरा के अनुसार इस मंदिर के कपाट हर वर्ष एक निश्चित समय होता है, जिसको हम देसी महीने में माघ प्रविष्टि 15, उस दिन ये बंद होता है कपाट। और उसके बाद लगभग 134 दिन बंद रहने के बाद कपाट जो है मंदिर के 13 अप्रैल, इस वर्ष 13 अप्रैल, जो हमारी बैसाख मास की संक्रांति होती है, उस दिन कपाट जो है खोल दिए जाएंगे। और कपाट बंद होने का जो दौरान जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र में देवताएं हैं, वो सभी देवता अपने स्वर्ग लोक में जाके तपस्या करते हैं, अपने अपने राज्यों की तपस्या करते हैं, अपनी शक्ति को जो है पुनः बढ़ाने के लिए वो स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो इस दौरान मंदिर जो है बंद रहता है सब दिन। जब कपाट बंद रहते हैं तो पात्र होता है, पात्र में पानी भरा जाता है, तो उसको लेकर क्या मान्यता रहती है? उसकी जो उसमें जब मंदिर बंद करते हैं हम, तो उस दौरान एक कलश जो है, एक गड़बी होती है, उस गड़बी को भर के मंदिर में रखते हैं। तो वो पूरा 134 दिन मंदिर बंद रहने के कारण वही रहती है। जब मंदिर खोलते हैं तो सबसे पहले उसको देखा जाता है। उसके देखने के कारण ये है कि वो हमारा पूरे साल का, ये हमारा इलाका है, उस इलाके के पूरे साल की जो है वो व्यवस्था बताता है कि अगर वो गड़बी यथावत ज्यों त्यों भरी हो, तो उस वर्ष पूरा साल जो है वो हरियाली, भरपूर फसल होती है, लोगों में सुख शांति आती है। अगर थोड़ा सा भी कम हो या उसमें कमी पाई जाती है, तो उस आधार पे उस वर्ष जो सूखा पड़ सकता है, अनकाल पड़ सकता है। कई बार फसल जो है वो ठीक नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि देखने में आया है, वो बड़ा कम ऐसे देखने में आता है, पर कभी हो जाता है कि वो पानी जो है वो गड़बी से बाहर भी पड़ा होता है। तो उस वक्त ये स्थिति आती है कि पानी तो अंदर तो भरा, लेकिन वो बाहर जल के बाहर आया। तो उस वर्ष जो है उस मतलब भारी बारिश होती है, बाढ़ वगैरह आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और ये जो परंपरा सदियों से मतलब अथेंटिक है, ऐसा होता है, ये मतलब बिल्कुल सामने पाया जाता है। मंदिर के कपाट जो बंद होते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, तो इसको लेकर भी थोड़ा सा बात कहें। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं कि अंधरोल पड़ गया है, अंधरोल के दौरान वो जो मंदिर में जाना बिल्कुल निषेध होता है, क्योंकि देवता जो उस वक्त वहाँ नहीं होते हैं। देवता जो अपने, मैंने पहले बताया आपको कि देवता स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, और पीछे जो होते हैं उनके गण वगैरह जो होते हैं, तो गण वगैरह जो उनकी उस मंदिर की जो रक्षा करते हैं, तो वो अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं किसी को। तो वहाँ पे जो कोई भी घटना जो घटित हो सकती है। तो एक बार बहुत पहले किसी महात्मा ने भी अंदरोल के दौरान वहाँ पे रहने की जोखिम उठाया था, और मालिक की कृपा से उस महात्मा जो था वो जब गर्मी में जब लोग गए, जब मंदिर खुलने से पहले, तो उनकी डेड बॉडी पाई गई थी वहाँ पे। वो धर्मशाला में थी, पूरी धर्मशाला जो थी उड़ के नीचे कम से कम 200 मीटर नीचे चली गई थी। बाकी कुछ नहीं हुआ, तो छत निकल गई, तो महात्मा जो नीचे वहाँ पे मरे हुए पाए गए थे। मतलब विधि विधान है और विधि विधान के साथ चलना पड़ता है। अगर परंपरा को तोड़ेंगे तो कुछ भी ऐसी घटित हो सकता है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और बड़ी बात सर, मैं भी ये भी देखता हूँ कि जब कपाट बंद होते हैं तभी बहुत सारे लोग आते हैं जो केलंग वजीर के भक्त हैं, और जब खुलते हैं तब भी बहुत सारे, क्या भाव रहता होगा सर उस टाइम? लोगों के मन में श्रद्धा है,
उस प्रभु के प्रति प्रेम है, उसके प्रति विश्वास है, लोगों की कामना पूरी होती है। जो मनोकामना अपनी इच्छा लेके जाता है, उनकी बहुत सी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो उसी श्रद्धा भाव को लेकर और लोगों का कुलदेव होने के कारण लोगों में इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो श्रद्धा उसमें। मान्यता ये भी रहती है कि एक इसका लिबास रहता है लाल पटका सर। ये हमारे जो स्थानीय देव हैं, जो हमारी गद्दी परंपरा के अनुसार है, तो इसमें कार्तिक स्वामी जो जिसको हम केलंग वजीर कहते हैं, इनका एक लिबास है जो कि एक डिफाइंड किसी हर एक आदमी के लिए नहीं होता हो। जिसको कार्तिक स्वामी का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, आशीर्वाद, वही इसको पहनता है, जिसमें एक लाल रंग का टोपी होती है और लाल रंग की नरवार होती है, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में कहते हैं कि लान लगाना है। तो परिवार के कभी ज्येष्ठ पुत्र को लगता है, कभी सबको लगता है, लेकिन ये हमारे गद्दी समाज में जितने भी ब्रह्मोत्सव से संबंधित है लगभग सबके लिए जो है वो लगता है। जिसका जिक्र करते थे, लाल लगाना एक मतलब एक पोशाक टाइप की होती है और जिसको हुक्म की बात होती है, जिसका आह्वान किया जाता है सही तरीके से, और उसकी ऐसे कोई डाल नहीं सकता है। अगर आह्वान होगा या उसकी विधि विधान रहता है वही डाल सकता है, तभी वो उस मंदिर में प्रवेश कर सकता है जहाँ पर वो उनका वास है, प्राकृतिक सौंदर्य है और पहाड़ों के बीच में वो मंदिर है। तो उसको लेकर एक रहस्य भी रहता है, थोड़ा सा आप बताएंगे तो बेहतर। रहस्य वैसे तो एक बड़ी पुरानी एक दंत कथा है, पर वो ऑथेंटिक नहीं है दंत कथा। जो मैं थोड़ा सा बताऊं कि कार्तिक स्वामी जब कैलाश पर्वत जिन्होंने छोड़ा था, कैलाश पर्वत, तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब कार्तिक स्वामी और गणेश, कार्तिक स्वामी की उत्पत्ति के बाद जैसे गणेश और कार्तिक स्वामी जी थे वो कैलाश पर्वत में रहते थे, तो वो मतलब इतनी जल्दी से बढ़ रहे थे कि भगवान शिव जी और माता पार्वती को चिंता हो गई कि हमारे बालक तो दोनों जवान हो रहे हैं, अब क्यों ना इनकी शादी करवा दी जाए। तो शादी का जब प्रश्न आया तो कार्तिक स्वामी बोलते पहले मैंने करनी शादी, गणेश जी बोलते पहले मैंने करनी शादी। तो दोनों में अंतर्द्वंद जो था पहले शादी को लेकर चल पड़ा। तो भगवान शंकर ने सोचा कि क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा के लिए उन्होंने एक नियम कर दिया कि जो मेरा पुत्र सबसे पहले ब्रह्मांड का सृष्टि की परिक्रमा करके आएगा उसकी जो है शादी पहले करवा दी जाएगी। कार्तिक स्वामी जो थे जब से पैदा हुए थे तो उनका एक पैदा होने का एक ही मात्र कारण था कि उन्होंने तारकासुर का वध करना था। तारकासुर का वध सिवाय कार्तिक स्वामी के कोई नहीं कर सकता था। तो जब वो वध के लिए गए थे तो उस वक्त उनको मयूर बाण जो था, मोर जो था, बाण के रूप में भगवान विष्णु द्वारा दिए गए था। तो कार्तिक स्वामी का बाण तो मोर, गणेश भगवान का बाण मूषक। कार्तिक स्वामी मोर पे चढ़े और चले गए परिक्रमा करने के लिए। गणेश भगवान देखते हैं, सोचते हैं कि मैंने कैसे जाना, मेरा मूषक 2-4 कदम चलेगा, थक जाएगा, ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं कर पाएगा। इसी उलझन में वो पड़े रहे, सोचते रहे। फिर कुछ विचार करने के बाद कहीं एक बार भगवान शंकर ने खुद बोला होना कि माँ बाप के चरणों में जो चारों धाम है, पूरा ब्रह्मांड माँ बाप के चरणों में। गणेश भगवान ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने माँ बाप को बिठा के इनकी परिक्रमा करूं तो मैं जीत जाऊंगा। इस प्रकार गणेश भगवान ने जो परिक्रमा माँ बाप को आसन पे बिठाया, उनकी 7 बार परिक्रमा की और बोला कि भी मैंने आपका समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है, तो आप मेरे को विजेता घोषित करो। तो शिव जी भगवान ने माता पार्वती के कहने से उनको विजेता घोषित कर दिया। तो जब कार्तिक स्वामी जब वापस आए तो वहाँ पहुँचे तो उस वक्त गणेश भगवान का रिद्धि सिद्धि से विवाह संपन्न हो चुका था। जब विवाह संपन्न हो चुका था तो जब कार्तिक स्वामी आए वहाँ देखा, देखो मैंने तो समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा की है, लेकिन गणेश तो यहीं गया नहीं कहीं भी। तो सोच विचार किया और वो एकदम नाराज हो गए। सबसे ज़्यादा गुस्सा माता के ऊपर आया कि सब कुछ किया जो माता ने किया, और क्रोध के कारण उन्होंने कैलाश का परित्याग कर दिया और वहाँ से सीधा निकल गए, पहुँच गए आंध्र प्रदेश में क्रोंच पर्वत है, क्रोंच पर्वत पे चले गए। वहाँ पर काफ़ी लंबे समय रहने के बाद जब माता पार्वती और शिवजी भगवान देखा कि नहीं आ रहा हमारा बेटा, तो उनको मनाने के लिए वहाँ गए। जब वहाँ गए तो शिवजी और पार्वती अपने रूप में नहीं गए, एक मल्लिका के रूप में बनी पार्वती और शिवजी जो थे वो अर्जुन के रूप में गए। तो वहाँ जब गए तो पता चला कि भाई कोई मिलने आया है। तो वहाँ बहुत से भक्त कार्तिक स्वामी के हो गए थे जो कार्तिक स्वामी की सेवा करते थे। बोले जी महाराज ऐसे ऐसे आपसे कोई मिलना है। कार्तिक स्वामी को पता चला गया कि मेरे माँ बाप वो दौड़े दौड़े गए, उनके चरणों में गिरे, माता बाप आ गए। बोले आपने पहचान ली? क्यों नहीं पहचाना, मेरे माँ बाप आप, मैं क्यों नहीं पहचाना।
तो फिर वहाँ पर कार्तिक स्वामी या लोगों की इच्छा के अनुसार वहाँ पे भगवान शिव जी ने अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और भगवान शिव जी ने वहाँ पे खुद कार्तिक स्वामी को ये वरदान दिया कि मैं हर पूर्णमासी को और माता पार्वती हर अमावस्या को जो है वो उस ज्योतिर्लिंग में आके वो मतलब अपना स्नान ग्रहण करेंगे। तो हर महीने की पूर्णमासी को शिव जी भगवान वहाँ पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में और माता पार्वती जो अमावस्या के दिन वहाँ पे विराजमान रहते हैं। और जब फिर वहाँ से कार्तिक स्वामी को मना के ले आए कैलाश पर्वत, तो चलो आगे। जब कैलाश पर्वत आ गए तो कार्तिक स्वामी को वहाँ मन नहीं लगता था कि मेरे साथ माता ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। हालांकि जब अन्याय हुआ था उन्होंने उस वक्त ही कहा कि मैं बैरागी हो जाऊँगा, मैं कोई शादी नहीं करूँगा, मैंने बैराग ले लेना, मैं अब जो बैरागी हूँ। पर जब वापस आए तो कैलाश पर्वत पे रहने लगे तो बोला मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैंने अपना अलग स्थान बनाना है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि ठीक है, तो अपना स्थान देख लो, कहाँ बैठना आपने। तो उस स्थान को देखने के लिए कार्तिक स्वामी जी वहाँ से निकले और भ्रमण करते हुए लौट पहुँच गए केलंग। जब केलंग पहुँचे तो वहाँ पे देखा उन्होंने, तो वहाँ तो लोगों का आना जाना था, वहाँ पे लोग रहते थे। वहाँ से पुणे फिर वो निकले, भ्रमण करते करते हुए फिर आगे वो कुक्ति से मंदिर से आगे एक डुकी नाम स्थान है, वहाँ पे आए, वहाँ पे विश्राम किया। तो वो भी रास्ता था आना जाने का, वो भी उन्होंने उचित स्थान नहीं समझा। उसके बाद वहाँ से निकलने का उनके पास मोर था, मोर की सवारी थी, मोर की सवारी पे ही वो आते थे निकले। तो ऊपर जो मंदिर से ऊपर लगभग 6 किलोमीटर ऊपर एक स्थान है, बहुत ही रमणीक स्थान है, जिसके आज हमारी स्थानीय भाषा में शिव बिहारी बोलते हैं, लेकिन उसको शिव बिहारी के नाम से आजकल जाना जाता है। उस स्थान पर भगवान ने अपने आप को अच्छा लगा उन पे, क्योंकि रमणीक स्थान था, बिल्कुल मैदान जैसा है, वहाँ पे अपना स्थान बना लिया। जब वहाँ पे रहने लगे, अपना स्थान बना लिया, तो काफ़ी लंबा समय हो गया वहाँ पे रहते हुए। भक्तजन श्रद्धालु चलते थे, वहाँ पे आते थे, लोग चलते थे। तो जब चलते चलते लोग क्या था कि वहाँ पे उतनी दूर चढ़ाई पे सिर्फ जवान, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, वही पहुँच सकता था, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। तो उनकी इच्छा के लिए लोगों ने कि मालिक आपके पास जवान तो आ जाते हैं, लेकिन हम बूढ़े और बच्चे कैसे आएंगे, तो आप कृपया थोड़ा सा नीचे आने की कष्ट करें, अगर आप नीचे आएंगे तो हम सब लोग आ सकते हैं। तो हमारे स्थानीय भाषा में कहते हैं कि एक जो चेला, जो कार्तिक स्वामी का चेला, उनको मतलब धूप धाप डाल के जब कमाया गया, तो उन्होंने अपनी पूछ में दी कि भाई मेरा यहाँ से एक बर्तन है, जिसको बाणा बोलते हैं, बजाने के बाद यंत्र होता है पूजा के दौरान जो बजाया जाता है, मेरे बाणे को यहाँ से गिराओ, जहाँ मेरा बाणा पड़ेगा वहाँ पे मेरा मंदिर स्थापना करनी। तो जब वो बाणा वहाँ से नीचे गिराया गया, तो जो आज जहाँ पे मंदिर बना है उस जगह वो बाणा आके गिरा। पहले उस मंदिर की जगह कोई पानी नहीं होता था, कोई कुछ नहीं था। जब वो बाणा गिरा तो जब ऊपर से सभी लोग आए तो वहाँ देखा तो बाणा गिरा है। तो वहाँ सब लोगों ने मिलके एक छोटा सा, हम स्थानीय उसमें आपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक थड़ा बना दिया। थड़ा जब बना दिया तो शाम को थड़ा बना दिया, सुबह जब आए तो और लोग शाम को घर चले जाते हैं कुक्ति गाँव। सुबह जब आए तो उस थड़े के ऊपर एक मूर्ति जो पत्थर की आज भी है वो विराजमान थी, जिसको हम मतलब आप रूप भी कहते हैं, जो अपने आप वहाँ पे प्रकट हुई थी। स्वरूप अपना आप रूप, उसका स्वरूप जो आप रूप भी इसको बोलते हैं। तो स्वयं प्रकट मूर्ति आज भी वहाँ पे मंदिर में विराजमान है, जो मंदिर के बिल्कुल मध्य में रखी गई है, तो वो आज भी विराजमान है। तो वहाँ पे लोगों की जितने भी लोग आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उसके बाद मंदिर तो गल्प होता गया। लेकिन जो श्रद्धालु जितने भी मंदिर में आते हैं, हर एक व्यक्ति की जो इच्छा जो है मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा कार्तिक स्वामी का श्रद्धालु नहीं है जो वहाँ से दुखी होकर गया हो कि खाली हाथ आके हर एक व्यक्ति की मनोकामना जो है पूर्ण होती है। अच्छा, जैसे कि आपने ये कहा कि जो मूर्ति है वो स्वयंभू प्रकट मूर्ति है और किसी ने बनाया नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, वो स्वयंभू कार्तिक वहाँ पर विराजमान है। अच्छा, कुछ और भी, और मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको ये लगना चाहिए कि हम जो बैठे पुजारी आप रहस्य से जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे, बड़े रोते रोते आते भी देखे मैंने, कई बड़े बड़े रोते हैं जब वो मंदिर में प्रवेश करते तो रोते रहते हैं, लेकिन कई बार वो क्या चीज रहती होगी सर? ऐसा है, इसको बोलते हैं देवकोप। कई बार जो होता है भगवान जो है, कोई भी देवता वो नाराज हो जाता है,
कई बार मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलतियों के कारण उस व्यक्ति विशेष को दंड मिलता है। आपने तो बहुत कम देखा, लेकिन हमने तो इतना पाया कि लोगों को रस्सी से बांध के लाया गया, रस्सी से बांध के लाया गया। जब मंदिर का गेट उन्होंने अपना दीवार अंदर किया तो रस्सी खोल दी गई और उसके बाद वो एक साधारण आदमी, आम आदमी की तरह वापस आए। अपने आप भगवान जो है उनकी जो है इलाज अपने आप कर देते हैं। तो मान्यता के अनुसार तो हर चीज़ है आजकल। तो वही है कि भाई सबसे ज़्यादा हमारा जो कुल देव है कार्तिक स्वामी, जो ब्रह्मौर के जो मतलब सबसे आराध्य देव है, तो लोगों का उनके ऊपर अटूट विश्वास है और उसी विश्वास के कारण जो है वो ज़्यादा पूजे जाते हैं। और एक छोटी सी बात मैं और क्या दूँ, एक बहुत सी चीज़ हमें सुनने में आती है, तो कई लोग बोलते हैं कि गाना भी लगाया और दंत कथा है कि भेडलू आदे सिंगा के लौड़ाते चली आया। आप ये बड़ा हास्यास्पद मेरे को लगता है कि जिस देवता के पास अपना वाहन मोर हो, जिसको स्वयं विष्णु भगवान ने मोर बांध दिया हो, तो वो भेडलू के सिंगों के ऊपर क्यों आएगा। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही मतलब तथ्यों से परे समझता हूँ कि ये जो एक हमारे लोगों द्वारा एक दंत कथा गाई गई है, ये तथ्य के ऊपर नहीं है, ना इसका किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, ना शिव पुराण में, ना स्कंद पुराण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं आता है। उल्लेख में सिर्फ एक ही बात होती है कि कार्तिक स्वामी जहाँ जाते हैं कार्तिक स्वामी, तो मयूर वाहन मोर की सवारी पे ही जाते हैं। उनका वाहन जो है मोर है, ना कि कोई भेड़ू है और ना कि किसी के साथ आए हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। उनका वाहन ही मयूर है, मयूर वाहन। अच्छा, मैं ये भी थोड़ा सा केलिंग वजीर को प्रसन्न करने के लिए नेचुरली सबकी श्रद्धा रहती है, तो कैसे भगवान केलिंग वजीर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे। देखो, प्रसन्न करने के लिए तो ये हमारे सिर्फ मानसिक शांति के लिए कि हम किसी का बोलते हैं कि हम बकरा चढ़ाएंगे, हम फलानी चीज़ चढ़ाएंगे, लेकिन भगवान कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप बकरा चढ़ाओ या फलानी चीज़ चढ़ाओ। भगवान जो है हमेशा बोलते हैं ना कि 3 बूंद पानी की एक फूल लगा दो, श्रद्धा से हाथ जोड़ के बैठ जाओ। भगवान कार्तिक स्वामी को जो केसर जो सब प्रिय, अगर केसर का कोई शुद्ध केसर जो चढ़ाता हो तो कार्तिक स्वामी के लिए सबसे प्रिय। अच्छा, इसके अलावा सर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे कोई आह्वान मुझे लगता है कि क्योंकि जब 13 अप्रैल को कपाट खोलते हैं तो बहुत सारा श्रद्धालु आते हैं, तो कब आएँ थोड़ा सा, ताकि वो उसी हिसाब से वो आएँ, ताकि ऐसा भी हो क्योंकि ऐसी भीड़ ना हो पाए जिससे कानून व्यवस्था भी बिगड़े। मुझे लगता है आपका आह्वान बेहतर रहेगा। मेरा अपने मैं पुजारी वर्ग की तरफ से सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग मंदिर खुलने वाले दिन जो कार्तिक स्वामी मंदिर की तरफ आएंगे, वो 12 तारीख को सिर्फ गांव तक ही आए। कुक्ति गांव में जो है वो उनके रहने की व्यवस्था होती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी स्थानीय लोगों द्वारा एक मंडल है, प्लस हमारे जो 84 में शनिदेव मंदिर है उनके द्वारा जो एक वहाँ पे शिव पूजन किया जाता है, उनके द्वारा वहाँ पे भंडारा लगाया जाता है। तो यात्रियों के वहाँ पे रुकने की व्यवस्था जो उनके द्वारा की जाती है। बाकी मंदिर में कोई भी यात्री ना आए, मंदिर में सिर्फ जो कुछ हमारे जो सुबह लंगर लगाते हैं वो लोग और कुछ पुजारी वर्ग जिन्होंने तैयारियाँ करनी होती है, वो सिर्फ गिने चुने 15-20 लोग जो वो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर बंद होता है। बंद होने के कारण जो है कोई रहने की व्यवस्था नहीं होती है। तो मैं तो यही सबसे आग्रह करूँगा कि 13 तारीख को सुबह 10 बजे मंदिर खुलता है, आप 9 बजे तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में कुक्ति तक बस जाती है, कुक्ति तक छोटी गाड़ियां जाती है, उसके आगे 4.5 किलोमीटर का सफ़र जो है जिसके लिए 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। तो यही मेरा सबसे विनीत आग्रह रहेगा कि वो जो 13 तारीख को मंदिर में ना के 13 तारीख को मंदिर में आए, ना कि 12 तारीख को मंदिर में आए। और इसी के साथ मैं ब्रह्मौर प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि जिसमें प्रशासनिक स्तर पर जो चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो IPS के हैं, चाहे बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं, उन सबको दिशा निर्देश दें कि वो अपनी अपनी जो व्यवस्था, चाहे वो सड़क की व्यवस्था, चाहे पानी की है, चाहे बिजली की व्यवस्था, उसको सुचारू करें। और जो हमारे पुलिस की जो सेवाएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस बल जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं इसके लिए भी आग्रह करूँगा कि पुलिस बल जो है वहाँ पे कम से कम 10-12 लोग जो है वहाँ पे तैनात किए जाएँ, ताकि बेहतर व्यवस्था रहे। व्यवस्था रहे। तो सर अंतिम में मुझे लगता है कि आपकी तरफ से मैसेज छोटा सा, क्योंकि केलिंग वजीर के जो भक्त हैं वो आपके माध्यम से आशीर्वचन सुन लें।
तो अंत में मैं सभी भक्तों से आग्रह करूंगा कि जितनी भी जिनके लोगों में भगवान कार्तिक स्वामी के प्रति श्रद्धा है वो सभी श्रद्धा भाव से आए। 12 तारीख को गांव तक आए, 13 तारीख को ऊपर आए और अपनी श्रद्धा भाव से आए, ना कि कई बार जो होता लोग पिकनिक मनाने आते हैं उस पिकनिक के लिहाज से ना आए, श्रद्धा भाव से आए। मालिक आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। आप हमें सहयोग दें, मालिक आपकी हर इच्छा जो पूर्ण करेगा। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं केलिंग वजीर मंदिर के जो पुजारी हैं, कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी, जो कुक्ति में जो स्थान है। एम आर शर्मा जी बारीकी से उन्होंने जानकारी दी है। मुझे लगता है कि इस जानकारी पर अमल करने की आवश्यकता है और जो परंपरा है उसके निर्वहन में अगर इनका सहयोग करेंगे तो वो ये मान्यता है कभी बदलती नहीं है, बस उसको निभाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय केलिंग जी।